औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 10 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है वो है द प्यूपिल रिफ्लेक्स। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे। जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ आई और फंक्शन ऑफ आई वाला लेक्चर नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप लोग पिछले टॉपिक से रिलेट करते हैं तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो समझ आता है। तो पिछले वाले टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने इमेज कैसे बनती है और आई के कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस सब को डिस्कस किया था। अब ये वाला टॉपिक जो प्यूपिल रिफ्लेक्स है, ये पिछले टॉपिक से ही जो है वो थोड़ा सा रिलेट करता है। इस टॉपिक में आपको 3 डायग्राम्स बनी हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको पीपल के बारे में बताया हुआ है। पीपल क्या होता है? आँख की जो पुतली आपको नज़र आ रही होती है, ये जो ब्लैक कलर का डॉट और आपको वाइट कलर का ये पार्ट जो आपको नज़र आ रहा होता है, ये प्यूपिल कहलाता है। ये प्यूपिल जो है वो किस लाइट में किस तरह से रिफ्लेक्स करता है, किस तरह से जो है वो जाहिर होता है या किस लाइट को किस तरह लेता है, ये आपको इस टॉपिक में जो है वो बताया जाएगा। नर्व इम्पल्स ऑफ सम रिफ्लेक्स एक्शन पासिस थ्रू द ब्रेन इंस्टेड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व इम्पल्सेस हैं, अगर कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बहुत तेज़ लाइट आ गई है या बहुत डिम लाइट है, तो इस तरह का कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन जो है जब वो पास होता है आँख में से, तो वो ब्रेन तक थ्रू द ब्रेन के ज़रिए से होते हुए जाता है, इंस्टेड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी स्पाइनल कॉर्ड उसमें शामिल नहीं होता बल्कि ब्रेन होता है। फॉर एग्जाम्पल द प्यूपिल रिफ्लेक्स, मसल्स इन द आइरिस कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स चेंजिंग द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। अच्छा, इसके अंदर जो आपका जो प्यूपिल है, इसमें कुछ मसल्स मौजूद होते हैं और उनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। मसल्स इन द आइरिस कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स। जो आई की डायग्राम है उसको शो करती हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये जो है वो आइरिस बनाया हुआ है। तो ये आइरिस मसल्स जो हैं, यहाँ पर ये वाले जो आपको रेड से कलर के नज़र आ रहे होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की खासियत रखते हैं। तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि मसल्स इन द आइरिस कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द चेंजिंग द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। दो सेट्स होते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेडियल मसल। इन दिस प्रोसेस, जो प्रोसेस है प्यूपिल रिफ्लेक्स होने का, इसमें 2 तरह के मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम है रेडियल मसल्स और दूसरा जो है वो सर्कुलर मसल्स होता है। रेडियल मसल्स आपको ये जो दरमियान वाला हिस्सा पार्ट है आपको प्यूपिल का राउंड पार्ट जो है, और ये जो आपको ब्लैक कलर का आँख की पुतली जो नज़र आती है, उसके इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं वो रेडियल मसल्स होते हैं। और उससे बाहर की तरफ जो मसल्स हैं वो वो सर्कुलर मसल्स होते हैं, और उससे जो बाहर की तरफ मसल्स हैं वो रेडियल मसल्स हैं। आपको डायग्राम दोबारा से शो करती हूँ। लुक एट हेयर, यहाँ पर एरोज शो किए गए हैं। ये जो ब्लैक पार्ट है, इसके इर्द गिर्द जो मसल्स हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं। ये आपको एरो से भी जो है वो शो किया गया है। और ये जो आपको ब्लैक पार्ट से दूर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो है वो रेडियल मसल्स होते हैं। यहाँ आपको लिखकर भी दिखाया गया है कि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू डायलेट्स पीपल। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी वो सिकुड़ जाता है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ब्लैक कलर वाला जो पार्ट है वो छोटा हो गया। इसी तरह से जब रेडियल मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये वाले जो पार्ट है बाहर वाला, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये जो प्यूपिल है, ये जो ब्लैक कलर वाला पार्ट है, ये क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, यानी फैल जाता है। और ये जो आपको मिड में आपको एक ऑप्शन दिखाया गया है, ये एक नॉर्मल ऑप्शन है जिसमें प्यूपिल ना तो डायलेट हुआ है और ना ही कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, ना ही सिकुड़ा है और ना ही फैला है।
ये कब होता है, ये आपको 3 तरह की कंडीशंस बताई गई हैं कि अगर ब्राइट लाइट होगी तो किस तरह की कंडीशन होगी, अगर डिम लाइट होगी तब जो है वो पीपल या आई के साथ जो है वो क्या होगा, और अगर एवरेज लाइट होगी तो तब क्या होगा। तो आपको उम्मीद है ये वाली डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दीज आर द रेडियल मसल्स। ये जो मिड में है आपको यहाँ पर, ये सर्कुलर मसल्स हैं। ये जब आपको छोटा पार्ट नज़र आएगा तो ये ब्राइट लाइट में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी जब बहुत तेज़ रोशनी आती है तो उस टाइम पर ये जो ब्लैक पार्ट होता है ये क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, आँख की पुतली जो है वो छोटी हो जाती है। और इसी तरह से जब डिम लाइट होती है, बहुत कम लाइट होती है, तो ये जो आँख की पुतली है ये फैल जाती है। तो इन ब्राइट लाइट, यहाँ आपको यही चीज़ जो है वो डिस्कस की गई है कि ब्राइट लाइट में द सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। ब्राइट लाइट में जो सर्कुलर मसल्स होते हैं आइरिस के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड द रेडियल मसल्स रिलैक्स, और जो रेडियल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। सो द प्यूपल नैरो लेटिंग लेस लाइट इनटू द आई। लिहाजा जो प्यूपल होती है, आँख की जो पुतली होती है, वो आँख को बचाने के लिए अंदर जो है वो आँख के अंदर कम लाइट को पास होने देती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आएगी तो आंखें खराब होने का जो है वो खदशा होता है। तो ये एक कुदरती निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि जब भी ब्राइट लाइट, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट आँख के ऊपर पड़ती है तो जो आँख के सर्कुलर मसल्स होते हैं वो आइरिस के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो रेडियल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्यूपल है वो नैरो होकर, तंग होकर उसमें से लाइट को कम पास होने देता है। इसी तरह से ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक सिस्टम होता है कि अगर लाइट पुअर है, यानी बहुत डिम लाइट है, तो उस टाइम पर ये वाले सारे मसल्स जो है वो ऑपोजिट काम करते हैं कि रेडियल मसल्स जो है आइरिस के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर रेडियल मसल्स जो है वो क्या हो रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे। तो जब पुअर लाइट होती है तो रेडियल मसल्स क्या होते हैं, आइरिस के रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सर्कुलर मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। और पीपल जो है, आँख की जो पुतली होती है वो डायलेट्स हो जाती है, यानी फैल जाती है, एंड मोर लाइट इज लेट इनटू द आई, और कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो आँख के अंदर पास हो सके। तो ये एक कुदरती अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें जो है वो नेचुरली जो है वो आँख ये देखती है कि लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसको किस तरीके से अपने आप को बचाना है, और अगर बहुत डिम लाइट है तो उसमें जो है वो क्या प्रोसेस होना है। मुझे ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आई मेंटेन्स अकोमोडेशन। Accommodation is the reflex mechanism by which light rays from objects are brought to focus on the retina. Accommodation एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है उसके ज़रिए से जो रोशनी की शुआएं हैं, लाइट की जो रेस हैं, एक ऑब्जेक्ट से रेटिना पर किस तरह से फोकस होती हैं, उस प्रोसेस को अकोमोडेशन कहा जाता है। यानी जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है उसमें किस तरह लाइट की जो शुआएं हैं वो एक ऑब्जेक्ट से रेटिना पर फोकस होती हैं। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम फार ऑब्जेक्ट आर लेस डिस्पर्स्ड। जो लाइट की रेज यानी जो रोशनी की जो शुआएं हैं वो अगर तो दूर किसी जगह से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट कोई दूर है यानी आप किसी दूर की चीज़ को देख रहे हैं, तो वो लेस डिस्पर्स्ड होगा, या जो लाइट है वो कम फैलेगी, और टू फोकस द इमेज ऑन रेटिना, और रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएगी। लेंस शुड बी थिनर विच इज अचीव्ड बाय रिलैक्सिंग सिलियरी मसल्स, और उस टाइम पर जो लेंस है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, ताकि वो सिलियरी मसल्स को रिलैक्स कर सके। ऑन द अदर हैंड, लाइट रेज फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट्स आर मोर डिस्पर्स्ड, और अगर जो है वो लाइट की जो रेज हैं किसी करीब के ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, या आप किसी करीब के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या प्रोसेस होगा, उस वक्त जो है वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड होंगी लाइट की जो रेज हैं। ऊपर वाले में क्या हुआ था, लाइट की रेज अगर आप किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो लेस डिस्पर्स्ड हो रही थी, कम फैल रही थी,
और अगर आप किसी करीब की ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो लाइट की रेज हैं वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगी। देयर फोकसिंग रिक्वायर्ड थिकर लेंस, और इसको फोकस करने के लिए या लाइट की रेज को फोकस करने के लिए जो लेंस रिक्वायर्ड होता है वो थिक चाहिए होता है, विच इज़ अचीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग सिलियरी मसल्स। जो किस तरह से अचीव होता है, जब लेंस थिक होता है तभी जो है वो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे और रेडियल मसल जो है वो डायलेट्स हो रहे थे। तो यहाँ पर भी यही वाला प्रोसेस है कि जब लाइट को फोकस करना होता है करीब की चीज़ को, तो उस टाइम पर जो लेंस है वो थिक हो जाता है और जो मसल्स हैं सिलियरी मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि जब लाइट को किसी दूर की चीज़ को फोकस करना होता है तो लेंस जो है वो थिन हो जाता है और जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये एक आई का मैकेनिज्म अकोमोडेशन थी कि आई मेंटेन कैसे करती है लाइट को, किस तरह से जो है वो रेटिना के ऊपर फोकस करती है। ये दो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इस इन टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा डिफेक्ट ऑफ द आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ यूज़ के लिहाज से, और एग्ज़ाम्स में अमूमन जो है वो ये टॉपिक आ रहा होता है। इसकी डायग्राम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट अपने जो है वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।